हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के। और अ, आज जो मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो है लुसेंट का पर्यावरण। आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। विशेष रूप से टीचिंग की तैयारी करते हैं या सीटेट यूपी टेट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विशेष रूप से यूपी टेट के लिए ये हेल्पफुल है। और पर्यावरण का रोल सीटेट और यूपी टेट में भी है। मेंस में लिखने के लिए आता है और प्री में इसमें से लगभग 8-10 के बीच में इसका एवरेज रहता है। प्री में भी पूछता है, पीसीएस के भी और आईएएस के भी, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम किसी भी राज्य के लिए और भी जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये बहुत भी ऐसे भी आप नॉलेज के लिए भी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि अपने परिवेश में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। और ये बुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बुक ये है लुसेंट सामान्य अध्ययन, आप लोग देख सकते हैं। ये है बुक को देख सकते हैं आप लोग। पर्यावरण और जब ये लगभग 2 साल पुरानी है मेरे पास। और ये मैं इसका प्राइस भी बता देती हूँ आप लोगों को। ये 2 साल पहले मैं ली हूँ इसका 180 रुपये की ये पड़ी थी मुझे। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत विस्तार से। और आप लोगों को पता ही है लुसेंट की सारे जितनी भी बुकें आती हैं बहुत अच्छी आती हैं। और मैं इसको पढ़ी थी और उसका पूर्वावलोकन जो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, पूर्वावलोकन मैं पढ़ती हूँ। और ऊपर भी सारी किताबें हैं मेरी, देख लीजिए आप लोग। तो पूर्वावलोकन इसका मैं लगाई थी पर्यावरण का। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिले थे, इससे टच किए थे, मिलते भी हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग पूर्वावलोकन ज़रूर पढ़ें, एकदम मस्ट है, ज़रूर पढ़ें। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर बताएं। और मैं तो बस किताबों का रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को काफ़ी टाइम से कि मैं बता दूँ। आप लोग पूछते हैं तो मैं कही हूँ कि बता दूँ शॉर्ट वीडियो में। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम और आईएएस पीसीएस की तैयारी करती हूँ। मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ, फिर भी आप लोग देखते नहीं हैं, फिर भी क्वेश्चन वीडियो देख लिया करिए आप लोग। और यहाँ भी तो मैं लिख के लगाई हूँ ना यहाँ पे, तो वहाँ से भी तो दिख जाता है, फिर भी पूछते हैं आप लोग। तो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और कमेंट तो एकदम मस्ट है, कमेंट करें। और कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी बुक से रिलेटेड अगर जो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं और मैं बहुत सारी मतलब किताबें पढ़ चुकी हूँ, क्वेश्चन बैंक भी लगा चुकी हूँ, हर चीज़ मेरे मतलब मैं तैयारी कर चुकी हूँ। तो आप लोग वहाँ से हमसे किसी भी बुक के बारे में अगर रिव्यू लेना हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत ईज़िली मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बता दूँगी कि कौन सी बुक ले सकते हैं, कौन सी बुक नहीं ले सकते हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सारी बुकें मतलब अच्छी या बुरी बुकें नहीं होती हैं, उसमें कंटेंट इसमें ज़्यादा है और सही कंटेंट कितना है ये होता है। और कितनी किताबें एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उनके लैंग्वेज कितने इजी हैं, कितने आसानी से समझ में आ जाते हैं, ये मायने रखता है। और जैसे होता है ना कि एनसीईआरटी बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आती है, लेकिन जब मैं पढ़ी थी तो बहुत आसान था, बहुत इजी था। ऐसा नहीं था कि बहुत लोगों को मैं सुनी थी कि एनसीईआरटी के यार शब्द इतने टफ होते हैं कि समझ में ही नहीं आते हैं। तो मैं इसका पीछे एक बना चुकी हूँ वीडियो कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जा सकता है। आप लोग वहाँ जा कर के और बहुत ईजिली आप लोग पढ़ सकते हैं। लुसेंट का भी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, जो लुसेंट का लैंग्वेज है ये भी बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या फिर ऐसा है कि पढ़ा नहीं जा सकता। ये भी ईजी है और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये पढ़ने के बाद आप लोगों को। क्योंकि पर्यावरण ऐसा विषय है कि ये किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में ये पढ़ाया नहीं जाता है।
इसको अलग से ही पढ़ना पड़ता है। ये 8 तक मतलब पढ़ाया जाता है, वो भी प्राइमरी स्कूल तक। और उसके बाद से तो सब्जेक्ट लोग चयन करने लगते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट में आगे पढ़ना है या जो भी होता है, तो इसको अलग से ही पढ़ना पड़ता है और समझ बनानी पड़ती है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं लूसेंट को। हमारा विशेष रूप से कहने का मतलब यही था कि आप लोग इसको ज़रूर परचेज़ करें, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो इसी से पढ़ी थी। और काफ़ी मैं जब यूपी टेट का पेपर दी थी तो उसमें जो ईवीएस आता है, ईवीएस में मेरा 28 नंबर था और 30 में 28 नंबर था। और जब सीटेट का पेपर दी थी तो उसमें तो इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सारा अंडरस्टैंडिंग बेस आता है। आपको उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी और खुद से समझ बनानी पड़ेगी, तब जाके तो आप सीटेट पास हो जाएंगे। हम तो नहीं कहेंगे कि इसके लिए कोई आप ये बुक पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए तो हो जाएगा। बुक पढ़ने से सीटेट पास नहीं होते हैं लोग। बुक पढ़ो और खुद अपनी समझ बनाओ, कमांड बनाओ उस पर, तब जाके सीटेट पास हो गया। ऐसे थोड़ी ना कोई सीटेट पास होगा जी कि आप किताब पढ़ लिए, याद कर लिए और हो जाएगा। ऐसा आता होता नहीं है, कुछ नहीं। केबीएस का भी एग्ज़ाम दिए थे हम, उसमें भी सारा अंडरस्टैंडिंग बेस आया था। मेरा 4 नंबर से केबीएस में रुका हुआ है, तो नहीं हुआ। और फिर मतलब इंतज़ार में ही है, वो फर्स्ट टाइम दिए थे हम, तो नहीं हो पाया था। तो उसमें भी पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस ही था मेरा। सारा केबीएस में भी अंडरस्टैंडिंग बेस, सारा जो भी पूछेगा सारा वही पूछेगा। मैथ भी पूछेगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग ही पूछेगा। और सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस ही होती हैं। सीटेट हो या केबीएस हो, केंद्र सरकार की जितने भी परीक्षाएं होती हैं पूरा अंडरस्टैंडिंग होती हैं। उस पर समझ के बेस होता है। आप लोग किताब मत पढ़िए, किताब पढ़ के समझ बनाइए, उसके बाद उस पर हल करिए, तब होगा। नहीं तो आप लोग 3-3 4-4 बार लोग मतलब फेल हुए हैं, मेरे जानकारी में लोग पास ही नहीं हुए। और हम पहली बार में ही पास कर लिए थे, सीटेट भी और यूपी टेट भी। तो सब मिला जुला करके पढ़ना तो मस्ट है, समझ बनाना मस्ट है, जुनून होना ज़रूरी है, जिद होना सबसे पहले मतलब ज़रूरी है। ये सब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर चाह दिए यार तो एकदम शिद्दत से चाह दो ना, क्या बीच में रुकना या भागना या किसी और को पकड़ना या छोड़ना। इसीलिए जो पकड़ लिए हैं, हाँ इसी को, तो बस इसी को 100% दो। जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं पे हम विराम करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए रिव्यू के साथ, किसी नए बुक के रिव्यू के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग बताएं किस बुक का रिव्यू चाहिए आप लोगों को, तो मैं दे दूँगी बहुत अच्छे से। बाय बाय।